राजधानी लखनऊ में ऐशबाग रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं और दशहरे को लेकर जबरदस्त तैयारी और उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। रावण की ऊंचाई भले ही कम कर दी गई हो, यानी कि पिछले वर्ष यहां पर तकरीबन 120 फीट का रावण दहन किया गया था, लेकिन इस बार 65 फीट के रावण का दहन यहां पर होगा। लेकिन ऐशबाग रामलीला मैदान में जो रामलीला का मंचन किया जाता है, उसकी भी जबरदस्त तैयारियां यहां पर प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। दरअसल जो दशहरे का पर्व है उसको लेकर एक तरफ जहां रावण के बड़े आकार को बनाया जा रहा है, तकरीबन 65 फीट का रावण का दहन यहां पर किया जाएगा, जिसमें विदेशी आत्मनिर्भरता, जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ का ये रावण होगा। तो ठीक उसके दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि तो यहाँ पर तकरीबन 7,000 लोगों के बैठने का इंतजाम ऐशबाग रामलीला मैदान की जो समिति है उसकी तरफ से किया गया है। ये आप देख रहे होंगे कि चूंकि यहाँ पर प्रतिदिन रामलीला का मंचन भी इस वक्त चल रहा है और दशहरे के दिन रावण का दहन भी होना है, लिहाजा जो रामलीला का मंचन है उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोगों के बैठने का इंतजाम है, तकरीबन 7,000 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बैठने के लिए की गई है। और जो समिति के लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि दशहरे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तकरीबन 20,000 के आसपास जो लोग हैं उनका मूवमेंट रामलीला मैदान के आसपास देखा जाता है, लिहाजा उसी तरह की व्यवस्था की गई है। ये मेरे ठीक सामने आपको एक बड़ा स्टेज भी नजर आ रहा होगा जहां पर रामलीला का मंचन किया जाता है देर शाम पर, और तमाम सारे कलाकारों को यहाँ पर आप प्रस्तुति देते हुए देख भी रहे होंगे। तो ये एक बड़ी तस्वीर लखनऊ में जो रामलीला मैदान है वहां की देखने को मिल रही है। जो रामलीला समिति है ऐशबाग की, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दशहरे के दिन 65 फीट के रावण का दहन किया जाएगा, जो कि विदेशी आत्मनिर्भरता, नस्लवाद और जातिवाद के खिलाफ होगा। और इसके अलावा कल जो रामलीला की शुरुआत होगी, क्योंकि कल दशहरा है, कल रावण का दहन किया जाना है, तो शाम 7 बजे रामलीला का मंचन शुरू कर दिया जाएगा और रात 9 बजे दशहरे के दिन रावण का दहन भी किया जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप जो देख पा रहे हैं, दरअसल दशहरे को लेकर जिस रावण का दहन किया जाना है, ऐशबाग रामलीला जो समिति है उसकी तरफ से हर बार किसी न किसी सामाजिक बुराई को लेकर रामलीला के बाद रावण का दहन किया जाता है। तो इस बार लखनऊ में जो विदेशी आत्मनिर्भरता है, जातिवाद है और नस्लवाद है, उसके खिलाफ रावण का दहन किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हर साल यहाँ पर जो रावण बनाया जाता है वो तकरीबन 120 फुट या उससे ज्यादा ऊंचाई का होता है, लेकिन इस बार जो रामलीला समिति है उसने तय किया है कि इस बार रावण की ऊंचाई 165 फीट ही होगी। और ये आप देख पा रहे होंगे कि फिलहाल यहाँ पर रावण की जो आकृति है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। हालांकि रामलीला समिति के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घनी आबादी होने की वजह से ही इस बार रावण की जो ऊंचाई है उसको काफी कम किया गया है। पिछले वर्ष 120 फीट का रावण दहन किया गया था, लेकिन इस बार तकरीबन 65 फीट का रावण यहाँ पर दहन किया जाएगा। ये देखिए रावण की पूरी आकृति आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होगी। तकरीबन 65 फीट का रावण इस बार यहाँ पर दहन किया जाएगा। और जो बात मैंने आपसे कही कि हर बार किसी न किसी सामाजिक बुराई और एक सकारात्मक संदेश देते हुए मामले को लेकर ही इस बार रावण का दहन किया जाता है, तो इस बार भी विदेशी आत्मनिर्भरता, जातिवाद और नस्लवाद के खिलाफ का रावण यहाँ पर दहन किया जाएगा। और इस बार रावण की जो ऊंचाई भी है वो भी 120 फीट नहीं बल्कि 65 फीट ही होने वाली है। ऐशबाग रामलीला समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हरीश जी, कई वर्षों से यहाँ पर रामलीला का मंचन आप लोग करते रहते हैं, रावण दहन भी होता है, इस बार क्या तैयारी है? रामलीला की तैयारी तो प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं और हम प्रयास ये करते हैं कि रामलीला के मंचन में हम संवादों पर ज़्यादा जोर दें। इसके स्थान पर कि युद्ध दिखा करके और कर्तव्य दिखा करके हम जनता को प्रफुल्लित करें, ऐसा नहीं करते। हम संवादों के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का प्रयास करते हैं कि राम जी के आदर्श, उनके मूल्य, उनकी मर्यादा समाज में लोग देखें और उससे अपने को प्रेरित करें। क्योंकि रामलीला प्रतिवर्ष देखने के बाद भी हर वर्ष देखने का मन करता है। उसका कारण सिर्फ ये है कि रामायण जो है वो भारतीय संस्कृति की आचार संहिता है और हम अपने परिवारों में वो जो देखते हैं दिन भर, वो हम रामलीला के मंच पर देखते हैं। तो हम बैठ के सोचते हैं उस समय कि हम अपने भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और ये भाई का प्रेम देखो कैसा हो रहा है, पिता के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं या अपने पुत्र के साथ हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे जब हम बैठ के देखते हैं, जनता देखती है, तो निश्चित तरीके से वो अपने को जुड़ाव महसूस करती है राम कथा से। तो चूँकि भारतीय संस्कृति ओतप्रोत है बिल्कुल राम कथा से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी तरफ राम जी का ही जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, वही मर्यादाएं पूरे हमारे समाज में लोग उसका पालन करते हैं। रावण के पुतले का दहन हम करते हैं, हम कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतले का दहन अब नहीं करते, क्योंकि कुंभकर्ण और मेघनाद ने अपना बलिदान दिया था राष्ट्र प्रेम
भाई प्रेम और पुत्र प्रेम के नाते वो रामद्रोही नहीं थे। रावण रामद्रोही था, अहंकारी था और किसी की बात नहीं मानता था। तो ऐसे व्यक्ति का पुतला दहन करना उचित होता है और उसका नाश करना भी उचित होता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है कि सचिव वैद्य गुरु तीन दो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर करें बेगई नाथ। रावण को सबने समझाया लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। तो ऐसे व्यक्ति का पुतला दहन करते हैं और पुतला दहन करके हम यहाँ पर एक बुराई का अंत करने की भी एक संदेश देते हैं। इस बार हमने विदेशी निर्भरता, जातिवाद और नस्लवाद इस देश से समाप्त हो, हम लोग विदेशों पर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बने, ऐसी व्यवस्था सरकारों द्वारा की जानी चाहिए। इस बुराई का अंत होना चाहिए। तो आपकी की थीम हमने रावण की ये रखी है। 65 फीट का हमारा रावण होगा। पहले हम 120 फीट का रावण बनाया करते थे, लेकिन चूंकि घनी बस्ती अगल बगल बहुत हो गई, जिसकी वजह से वो दुर्घटना होने की संभावना रहती है और उससे लोगों के घरों में आग भी लग जाती है। इसलिए हमने इसकी लंबाई घटाकर 65 फीट कर दिया। खाली लंबाई बढ़ा देने से ही चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। 65 फीट भी बहुत होता है और 65 फीट 4 मंजिल हो गई। 4 मंजिल ऊंचा रावण खड़ा होगा तो जनता को तो दिखेगा। अच्छा, इस बार क्षमता कितनी है, कितने लोग इसमें शामिल होंगे रावण दहन के कार्यक्रम में? देखिए, हम सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर 7,000 सीटों का दर्शकों के बैठने की व्यवस्था कर पाते हैं मैदान के हिसाब से। लेकिन रोज जो लीला होती है उसमें 1,500 व्यक्ति जो हैं वो उसमें खड़े होकर रामलीला देखते हैं। रावण दशहरे के पर्व के दिन जो मैदान हमारा खाली पड़ा हुआ है, जिसमें सीटें नहीं लगी हैं, यहाँ पर बिल्कुल टच करके एक दूसरे से सट करके लोग खड़े होते हैं। तो लगभग 25 से 30 हजार व्यक्ति यहाँ पर होता है। और हम रोज लीला तो 9 बजे शुरू करते हैं, लेकिन कल हम लीला को 7 बजे शुरू कर देंगे और 9 बजे रावण के पुतले का दहन कर देंगे, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि उसको नियंत्रित करना, संभालना, उसके लिए हम बैरिकेटिंग भी बना रहे हैं। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है हमारा। नागरिक सुरक्षा संगठन के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और बहुत से वॉलंटियर्स यहाँ पर उनको पब्लिक को नियंत्रित करने में लगे रहेंगे। तो व्यवस्थाएं हम अपनी पूरी कर रहे हैं, बाकी राम जी की कृपा। तो ये हरीशचंद्र अग्रवाल जी हैं, जो ऐशबाग रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले वर्ष रावण की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार रावण की ऊंचाई सिर्फ 65 फीट किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 7,000 लोगों की सिटिंग क्षमता की गई है, लेकिन जो अनुमान है वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर आने का लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।